मैं वहीं बिस्तर पर बैठा हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात को बार बार दोहराए जा रही थी। समीर ने आखिर कैसे मेरी बीवी को पटाया होगा? क्या वो इतनी आसानी से समीर की दौलत और उनका गठीला बदन देखकर उनसे पट गई थी? आखिर क्या देखकर शारिका ये सब करने के लिए तैयार हो गई थी? लेकिन उससे भी ज्यादा मैं इस बात से हैरान था कि ये सब मैं क्यों कर रहा था। क्या बस इस लालच में कि कभी समीर उनका पूरा बिजनेस मेरे नाम कर देंगे? क्या सच में मैं इतना लालची हो गया था कि इस लालच की वजह से अब मैं अपनी बीवी को समीर के साथ सोने की इजाज़त देने वाला था? सच कहूं तो उसे मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो पिछले 2 सालों से ही समीर के साथ सो रही थी। बस उसने इस बात को मुझे अब पहली बार बताया था। और शारिका भी कितनी चालू निकली थी। क्या मैं अपनी बीवी को इतना कम जानता था? हमारा बेटा नितिन अब गहरी नींद में मेरे बाजू में बिस्तर पर सो रहा था और शारिका अंदर बाथरूम में नहा रही थी। हम सब समीर के शिमला के बंगले पर दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। लेकिन अब मुझे पता चला था कि ये सब समीर, अंजलि भाभी और मेरी बीवी ने मिलकर तय किया था, और ये छुट्टियां तो बस बहाना था मुझे उसके और समीर के रिश्ते के बारे में बताने का। और अब हम ताश का एक ऐसा खेल खेलने वाले थे जिसमें शारिका और मैं समीर और अंजलि भाभी से हारने वाले थे, और उस हार की शर्त शारिका थी। सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। ये सब मेरी बीवी, समीर और अंजलि भाभी ने तय किया था। मैं बस इस ताश के खेल में एक प्यादा था। पर यह सब मैं क्यों झेल रहा था? क्यों मैं अपनी बीवी और समीर के नाजायज संबंधों को झेल रहा था? क्यों मैं उनके इस खेल का प्यादा बन रहा था? लालच, सिर्फ लालच। मैं यही बातें सोच रहा था, तभी शारिका बाथरूम से बाहर आई। उसने अपनी छाती पर एक तौलिया बांध रखा था, लेकिन बाकी उसके बदन पर कुछ भी नहीं था। उसके गीले बाल खुले थे, लेकिन उसने उसमें भी एक तौलिया बांध रखा था। क्या सोच रहे हो दीपक? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। मैं क्या कहता? मैंने बस ना में सर हिलाया। शारिका मुस्कुराई और फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी और हल्के से मेरे गाल को चूमा। उसके बड़े बड़े स्तन तौलिए के नीचे से मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैं उसकी छाती से लिपट गया और उसने भी प्यार से मेरे चेहरे को अपनी छाती से चिपका लिया। दीपक, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने हल्के से मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराई। बस इतना यकीन रखो कि मैं ये सब हम दोनों और निनित की भलाई के लिए कर रही हूं। उसने प्यार से मेरे माथे को चूमा, लेकिन इसी बात का तो मैं यकीन नहीं कर सकता था। कैसे करता? शारिका और समीर पिछले 2 सालों से एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो रहे थे। वो क्या मेरी भलाई के लिए है? लेकिन शायद अब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैंने भी हल्के से शारिका के होंठों को चूमा और फिर हाँ में सर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और फिर मुझसे दूर हो गई। अब मुझे तैयार होने दो, तुम नीचे जाओ नितिन को लेकर। समीर ने स्विमिंग पूल के बाजू में ही सब इंतजाम करके रखा है, तुम वहीं जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। वो मुड़ी और फिर उसने हमारा सूटकेस निकाला। मैंने बस हाँ में सर हिलाया और फिर नितिन को उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से मैं नीचे आया तो मुझे समीर नीचे ही दिखे। अरे दीपक, आ गए तुम? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शारिका कहाँ है? उनके हाथ में एक शराब की बोतल और एक ट्रे था जिसके अंदर 4 ग्लास थे। जी, वो अभी तैयार हो रही है। मैंने आंखों से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। हाँ, अब औरतें तो वक्त लेती हैं, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों स्विमिंग पूल पर बैठते हैं, वहीं सब इंतजाम किया है ताश का, चलो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। उसी गलियारे से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा मैदान था और उसी के एक तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। समीर बाईं तरफ मुड़े और स्विमिंग पूल की तरफ चल दिए और मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। मैं इधर उधर देख रहा था और फिर एक बार मुझे समीर की दौलत का अंदाजा दिख रहा था। इतना अच्छा घर मेंटेन करने के लिए ही उतना पैसा जाता होगा जितनी मेरी सैलरी थी। समीर कितने अमीर थे मुझे फिर एक बार समझ आ रहा था। क्या उनकी ये दौलत देखकर ही शारिका के पैर फिसल गए थे? क्या ये वही लालच था जो मुझे अपनी बीवी को उनके साथ सोने की इजाज़त देने के लिए मजबूर कर रहा था?